महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है अपने जीवन में कुछ सिद्धांत एवं आदर्श निश्चित किए, जिसमें फर्स्ट है वक्त की पाबंदी यानी समय का ध्यान रखना, रिश्वत ना लेना, किसी भी कार्य को करने के लिए पैसा नहीं लेना। थर्ड, अपना काम ईमानदारी से करना और अपना कार्य जो है वो पूर्ण ईमानदारी से करना। फोर्थ नंबर, ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहना और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना। पहले तीन सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करना तो सहज था, पर चौथे के अनुकूल सचेष्ट रहना कठिन था। पहले जो तीन सिद्धांत हैं उन्हें करना तो आसान था, लेकिन चौथा वाला करना जो है वह उचित नहीं हो पा रहा था। तथापि सतत अभ्यास इसमें सफलता भी होती गई, पर अभ्यास करते गए तो इससे उनको सफलता मिलती गई। तार बाबू होकर भी टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर आदि, यहाँ तक कि रेल की पटरियां बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी करने वाले प्लेटियर तक का काम भी मैंने सीख लिया था। और महावीर प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं उन्होंने ये सारे काम सीख लिए थे, टिकट बाबू का, माल बाबू और रेल की जो पटरियां बिछाने का कार्य आदि सीख लिया था। फल यह अच्छा ही हुआ, अफसरों की नज़र मुझ पर पड़ी और उनके बड़े बड़े अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ी। मेरी तरक्की होती गई, वह इस तरह कि एक दफ़े छोड़कर मुझे कभी तरक्की के लिए दरख्वास्त नहीं देनी पड़ी। उन्होंने अपनी नौकरी को बचाने के लिए कभी भी आगे उन्नति के लिए उन्होंने कभी भी कोई दरख्वास्त नहीं दी, वह आगे स्वयं ही बढ़ते चले गए। जब इंडियन मिडलैंड रेलवे बनी और इसके दफ्तर झांसी में खुले, तब जीआरपी रेलवे के मुलाजिम एक अधिकारी ने, जो साहब वहाँ जनरल ट्रैफिक मैनेजर मुकर्रर हुए करते थे, तो उन्होंने उनकी जो है नौकरी मुकर्रर यानी कि जो वहाँ पर उन्हें दिलवाई। वे मुझे भी अपने साथ झांसी ले गए और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है उनके साथ में झांसी चले गए और नए नए काम मुझसे लेकर मेरी पदोन्नति करते गए और उनसे अच्छे अच्छे कार्य करवा कर उनकी पदोन्नति करते गए। इस उन्नति का प्रधान कारण मेरी ज्ञान लिप्सा और गौण कारण था, और उनकी उन्नति का यह कारण जो है ज्ञान लिप्सा अर्थात मतलब ज्ञान को बढ़ाने की जो इच्छाएं थी, एक गौण कारण था। उन साहब बहादुर की कृपा या गुण ग्राहकता थी और उनकी इतनी बड़ी कृपा थी कि 10-12 वर्ष बाद मेरी मासिक आय मेरी योग्यता से कई गुनी हो गई। जितनी पढ़ाई लिखाई योग्यता उन्होंने की थी, इससे ज़्यादा उनकी मासिक आय जो है पेमेंट वो ज़्यादा अधिक हो गई। यदि मैं किसी के अत्याचार को सह लूँगा तो इससे मेरी सहनशीलता अवश्य सूचित होती है। यदि हम किसी के अत्याचार को सह लेते हैं तो ये हमारी एक सहनशीलता है। सहनशीलता का गुण भी जो है हर किसी में नहीं होता, पर उससे मुझे औरों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं हो जाता। इससे मुझे यह अधिकार नहीं मिल जाता कि जो लोग मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं मैं भी उनके साथ अत्याचार करूं। परंतु कुछ समय उत्तर वानक ऐसा बना कि मेरे प्रभु ने मेरे द्वारा औरों पर अत्याचार कराना चाहा। कुछ समय ऐसा हुआ कि द्विवेदी जी के द्वारा जो है दूसरे लोगों पर ईश्वर ने अत्याचार कराना चाहा, मतलब उनके द्वारा हुक्म हुआ कि इतने कर्मचारी को लेकर रोज़ सुबह 8 बजे दफ्तर में आया करो और ठीक 10 बजे मेरे कागज़ मेरी मेज़ पर मुझे रख दिया करो। द्विवेदी जी को जो है उनके अधिकारियों द्वारा यह आदेश मिला कि इन सब लोगों को लेकर आप 8 बजे मेरे ऑफिस में आओ और मेरी टेबल पर जो है मेरे कागज़ वगैरह सब रख दिया करो। मैंने कहा मैं 8 बजे आऊँगा, पर औरों को आने के लिए ना करूँगा। द्विवेदी जी ने कहा कि मैं तो आ सकता हूँ स्वयं, पर दूसरों को मैं यह हुक्म नहीं दे सकता। उन्हें हुक्म देना हुजूर का काम है, उन्हें हुक्म देना जो है वह ईश्वर का काम है, हुजूर का काम है, यह मैं नहीं कर सकता। बस बात बढ़ी और बिना किसी सोच विचार के मैंने इस्तीफ़ा दे दिया
और इस बात को लेकर जो है द्विवेदी जी ने अपना नौकरी से इस्तीफा दे दिया, नौकरी को छोड़ दी। बाद में उसे वापस लेने के लिए इशारे ही नहीं, सिफारिशें तक की गईं। बाद में उसी नौकरी को पाने के लिए उन्होंने कई सिफारिशें की, पर सब व्यर्थ हुआ और फिर उनको कुछ हाथ नहीं लगा। क्या इस्तीफा वापस लेना चाहिए, यह पूछने पर मेरी पत्नी ने विषण्ण होकर कहा, और उन्होंने द्विवेदी जी ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या मैं इस्तीफा वापस ले लूं? तो इस पर विषण्ण यानी अर्थात गुस्सा होकर उनकी पत्नी ने कहा, क्या थूक कर भी कोई उसे चाटता है? और उनकी पत्नी ने कहा, क्या थूक कर भी कोई उसे चाटता है? मतलब जिस चीज़ को हमने त्याग दिया है हम उसे दोबारा करें तो यह अच्छा नहीं होगा। मैं बोला, नहीं, ऐसा कभी ना होगा। और उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम धन्य हो। तब उसने 8 आने रोज तक की आमदनी से भी मुझे खिलाने पिलाने और गृह कार्य चलाने का दृढ़ संकल्प किया। और उनकी पत्नी ने कहा, मैं जो कम पैसा है 8 आने उसमें ही अपनी घर गृहस्थी चला लूँगी। मैंने सरस्वती की सेवा से हर महीने जो 20 रुपये उजरत सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, उसमें जो 20 रुपये उजरत यानी कि मिलते थे और 3 रुपये डाक खर्च की आमदनी होती थी, उसी से संतुष्ट रहने का निश्चय किया। और उन्होंने उसी 20 रुपये में संतुष्ट रहने का निश्चय किया। मैंने सोचा, किसी समय तो मुझे 15 रुपये ही मिलते थे, और उन्होंने विचार किया कि किसी समय मुझे 15 रुपये मिलते थे, आज तो मुझे 20 मिल रहे हैं। 23 रुपये तो उसके ड्योढ़े से भी अधिक हैं। फिर उनके पास में ऐसे करके 23 रुपये हो गए। इतनी आमदनी मुझ देहाती के लिए कम नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं तो एक देहाती व्यक्ति हूँ, मेरा ज़्यादा कुछ खर्च नहीं है, इतनी आमदनी मेरे लिए बहुत है। मेरे पिता ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पलटन में सैनिक या सिपाही थे, और उनके पिताजी जो थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी की पलटन में फ़ौज में जो थे सिपाही थे। वे मामूली हिंदी पढ़े लिखे हुए थे और वे थोड़ी बहुत हिंदी भाषा पढ़े हुए थे। बड़े भक्त थे। सिपाहियों के काम से छुट्टी पाने पर राम लक्ष्मण की पूजा किया करते थे, और सिपाहियों से जैसे ही उन्हें छुट्टी मिलती थी वह भगवान राम और लक्ष्मण की पूजा करते थे। इसी से साथी सिपाहियों ने उनका नाम रखा था लक्ष्मण जी, और उनके साथियों ने उनका नाम जो है लक्ष्मण जी रख दिया था। गदर में पिताजी की पलटन बागी हो गई थी, और गदर में भीड़ भाड़ में उनके पिताजी की जो पलटन थी वह बागी हो, जो बच निकले या अर्थात मतलब लुट पिट गई थी, जो बच निकले वे बच गए, बाकी जवान तोपों से उड़ा दिए गए। बाकी जवान जितने बचना था वह बाहर निकल आए, और बाकी के जो है घायल हो गए, कुछ वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। पलटन इस समय होशियारपुर पंजाब में थी। पलटन जो थी फौज उनकी पंजाब में थी। पिता ने भागकर अपना शरीर सतलुज की वेगवती धारा को अर्पण कर दिया, और उनके पिताजी ने जो है अपना शरीर मतलब वह स्वयं सतलुज नदी में कूद गए। 1 या 2 दिन बेहोशी की हालत में सैकड़ों कोस दूर आगे की तरफ कहीं वे किनारे लग गए, और बहते बहते वह 100 मील 100 कोस करके कहीं पर किनारे लग गए। होश आने पर संभले और हरी मोटी घास के तिनके चूस चूस कर, और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने हरी घास के तिनके चूस चूस कर कुछ संपादन की शक्तियाँ इकट्ठी की। मांगते खाते साधु वेश में कई महीने बाद वह घर आए, और वह नदी से जैसे ही निकल कर बाहर आए तो कुछ समय में वह साधु वेश में रहे, और फिर उसके बाद में वह अपने घर आए। घर पर कुछ दिन रहकर इधर उधर भटकते हुए वे बम्बई पहुँचे, और घर पर थोड़े दिन रहे और फिर वह बम्बई चले गए। वहाँ वल्लभ संप्रदाय के एक गोस्वामी जी के यहाँ वे नौकर हो गए, और वहाँ पर बम्बई में जाकर उन्होंने एक संप्रदाय के गोस्वामी जी के यहाँ पर नौकरी करने लगे। उस गोस्वामी जी की मुलाजिम में उसकी मतलब खातिरदारी में रहे, फिर सदा के लिए उसे छोड़कर घर चले आए, और सदा के लिए उसे छोड़कर वह अपने घर आ गए।